यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में गणित का सदस्य समांतर श्रेणी के इन दो प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे समांतर श्रेणी के इन दो प्रश्नों को हल करने में असफल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। श्रेणी हमारी घटते क्रम में भी हो सकती है और जो बढ़ते क्रम में भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लिख दूं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो कोई पूछेगा क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हाँ ये है, क्योंकि ये श्रेणी आपका जो है बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब ये जो है निश्चित संख्या को जोड़ने पे प्राप्त हुई है। जैसे कि मान लीजिए 2 में 2 जोड़ा होगा 4, 4 में 2 जोड़ा होगा 6, 6 में 2 जोड़ा होगा 8। तो इस तरह की जो श्रेणी होती है सब में यानी कि 2 2 जोड़ा है, 2 2 जोड़ा है, ठीक है। सब में क्या किया? 2 2 जोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए निश्चित संख्या ही जोड़ा है, 2 2, ठीक है। अगर यहाँ देखिए, अगर जो हमारी श्रेणी में अलग अलग संख्या जोड़ता है या तो अलग अलग संख्या घटाता है, तब वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। समांतर श्रेणी का मतलब ये है कि समान अंतर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। मान लीजिए 2 का अंतर भी है, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर है। यानी कि जो जिस श्रेणी में किसी भी दो पदों के बीच का, यानी कि मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं आपको कहूं कि क्या 1 6 4 8 12 10 क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 1 में कितना जोड़ा होगा? 5। फिर यहाँ पे 4 में कितना, 6 में कितना जोड़ा है, घटाया है? तो 6 में जोड़ा नहीं है, 6 में से घटाया है 2, तभी 4 लाया है। फिर 4 में कितना जोड़ा है? तो 8, मतलब 4 में 4 जोड़ा है तो 8 लाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 8 में कितना जोड़ा है? 4। फिर यहाँ देखिए 12 में से कितना घटाया, जोड़ा है कि 10 लाया है, तो 12 में से 2 घटाया। तो यहाँ देखिए ये जो है अलग अलग संख्याओं को जोड़ या घटा रहा है। तो इस तरह की श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। मेन हमारा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी श्रेणी दे दे, ठीक है। श्रेणी का अंतिम पद से लगाए, शुरू पद से लगाए अंतिम पद तक आपकी जो श्रेणी लिख दे और कहे कि कितने पद होंगे। कितने पद कभी भी पूछे तो ये आपको जो है पदों की संख्या यानी कि n का मान पूछ रहा है। तो कभी भी जब आपको पदों की संख्या पूछे, या तो आपको किसी भी श्रेणी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, या तो 10वां पद, 20वां पद, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए बोले, सिर्फ आपको एक ही सूत्र का प्रयोग करना है। वो सूत्र है आपका an बराबर होता है, an का मतलब होता है nवां पद को हम लोग an से दर्शाते हैं। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप जो है इन दोनों ही प्रश्नों को आप हल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, जो हमारी श्रेणी दिया हुआ है 7 13 19, ठीक है, डैश डैश डैश, यहाँ पे 205 है। इसमें हमें पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या क्या लिया? आपको जो an सूत्र का ही प्रयोग करना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मतलब यहाँ देखिए, कभी भी जब यहाँ पे an बोलेगा ना, तो an का मतलब होता है nवां पद। nवां पद की जगह पे आपको जो है अगर जो प्रश्न में अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पे nवां पद की जगह पे आप जो है अंतिम पद यानी कि इसको आप लिख सकते हो 205 को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे an का मतलब जो है ना, an का मतलब यहाँ पे जो अंतिम पद भी होता है, ठीक है। an का मतलब अंतिम पद भी होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया? 7 दिया, 7 लिखिए। फिर प्लस n का मान कितना दिया? तो n हमसे पूछ रहा है कि कितने पद है इसमें। पहले में हमें जो है कितने पद पूछा है, मतलब n का मान ही पूछ रहा है, तो n की जगह पे n रहने दीजिए। और इंटू डी का मतलब सारवंतर कैसे निकलता है? तो यहाँ देखिए सारवंतर डी के लिए क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए तो आपको मिल जाएगा। सारवंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं। डी का मतलब सारवंतर होता है, ठीक है, सारवंतर। अब ये बताइए दूसरा पद क्या है? 13 है, 13 लिखिए, माइनस प्रथम पद क्या है? 7 है, तो 7 लिखिए। तो 13 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये 205 हो गया, ये प्लस को लाइए, इधर हो जाएगा माइनस। अब 6 का गुणा अंदर करिए, 6 यानी हो जाएगा, और ये माइनस हो तो माइनस। फिर यहाँ पे 6 का गुणा 1 में करिए, 6 हो जाएगा। 205 में से 7 घटाइए तो 198 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 6 को लाइए इधर, इसके बाद तो ये माइनस आएगा 6, इसके बाद तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा आपका 6n। अब ये 6n को पूरा इधर लाइए, और ये आपका 198 और 6 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 204। और ये आप देख सकते हैं कि 6 3 18, 6 चौके 24, मतलब 6 से 204 को काटेंगे तो 34 बार में कटेगा, यानी कि n का मान आपका आ गया 34। यानी कि पहले प्रश्न में यानी कि 7 से लगाया 205 तक, 7 से लगाए 205 तक आपके जो टोटल 34 पद होंगे, ठीक है, 34 पद होंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है 2 5 8 डैश 11 डैश 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 का। इसमें हमें क्या पूछा है?
50वां पद बताना है, ठीक है, 50वां पद। तो यहाँ पे आपको वही सूत्र है, ए एन बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो यहाँ पे ए एन तो का मतलब है अंतिम पद तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अंतिम पद तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए एन का मतलब क्या समझ रहे हो? तो यहाँ देखिए ए एन का मतलब क्या हो गया, ए को ऐसे रहने दीजिए, एन का मतलब है पदों की संख्या, कितने पद का मान पूछ रहा है, 50। तो यहाँ पे एन की जगह पे 50 रख दीजिए, यानी कि 50वें पद को अगर आपको दर्शाना हो तो इसको आप लिखेंगे ए 50। अगर आपको 10वें पद को दर्शाना है तो इसको आप लिखेंगे ए 10। अगर आपको 11वां पद दर्शाना है तो इसको आप लिखेंगे ए 11। अगर आपको 20वां पद दर्शाना है तो इसको आप लिख देंगे ए 20। ए 20 का मतलब 20वां पद। तो उसी तरह से हमको जो 50वां पद ज्ञात करना है तो ए 50 हो जाएगा। ए का मान मतलब ए का मतलब होता है प्रथम पद, कितना दिया, 2, 2 लिखिए, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान हमारा 50 है, क्योंकि 50 पदों का 50वां पद पूछ रहे हैं, और इंटू डी। डी का मतलब है सारवंतर। सारवंतर के लिए दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, मतलब 5 में से इस 2 को घटा लीजिए, 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 3, तो 3 लिख दीजिए, सारवंतर आपका यही हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 49, और यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, 3 है तो 3 लिखिए। पहले यहाँ पे आप गुणा करोगे, 3 9 27 को 4, 3 चौके 12 और इसका 2 हाथ से लेके हो जाएगा 14, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 147 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 149। यानी कि आपका यहाँ पे दूसरे प्रश्न में 50वां जो पद हमारा पूछा है वो जो है 149 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।